ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। राज्यों से आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के लिए कहा गया। दंतेवाड़ा जिले में भी 18 अप्रैल से लगाया जाएगा लॉकडाउन। अब तक राज्य के 21 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हो चुका है जारी। प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5 लाख को पार कर गई है। और सुकमा जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक कर्मचारी की हत्या करने के साथ ही 2 वाहनों में आग लगाई। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय बैठक ली। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में कोविड के करीब 6.2% नए मामले बढ़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में रोजाना 19.25% की दर से नए मामले सामने आए हैं। बैठक में अस्पतालों में आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आइसोलेशन वाले बिस्तरों, ऑक्सीजन के साथ वाले बिस्तरों, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बिस्तरों और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करें। इन राज्यों से कहा गया है कि वे सक्रिय मामलों की पहचान कर उपचार संबंधी राष्ट्रीय नियमों का पालन करके मृत्युदर कम करने पर ध्यान दें। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि दोनों ही राज्यों से कहा गया है कि वे सभी जिलों में कम से कम 70% आरटीपीसीआर जांच में बढ़ोतरी करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्क्रीनिंग जांच के तौर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल करें। इन राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय पर संक्रमितों की पहचान, उसकी चिकित्सा और निगरानी संबंधी गतिविधियों को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत पीएम केयर्स कोष के अंतर्गत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राज्य में प्रतिदिन 386 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन गैस का उत्पादन हो रहा है, जबकि वर्तमान में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले करीब 6,000 मरीजों के लिए प्रतिदिन करीब 111 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। इस बीच राज्य सरकार ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति और इसके समन्वय के लिए डॉक्टर तंबोली अय्याज को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दे पर ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सकें। राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों, दवा की दुकानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें, ताकि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। यह भी कहा गया है कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित दाम पर मिले, ये सुनिश्चित किया जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन कल उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकरणों और औषध नियंत्रकों से रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई होर्डिंग कर रहा है या कोई कालाबाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए, और अगर हमारे भारत सरकार के अंदर भी ऐसी शिकायतें आएंगी स्पेसिफिक टू इंस्टेंसेज, प्लेसेज और पीपल, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। आई कैन अश्योर यू दैट। देश में अब तक 11,72,23,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 27,30,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण जोर शोर से जारी है। कल राज्य में 1,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। इस बीच आज कोविशील्ड की 4 लाख और कोवैक्सीन की 2 लाख डोज छत्तीसगढ़ पहुंची है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि इन टीकों का वितरण विभिन्न जिलों और अस्पतालों में किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजापुर जिले में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसे मिलाकर अब तक प्रदेश के 20 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। बीजापुर में आज से लागू लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पंपों को ही निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले में 18 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। उधर बस्तर जिले में कल से लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कल शाम जगदलपुर में फ्लैग मार्च निकाला। इस बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकान संचालक कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ राशन वितरण कर सकेगा। साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्नों के परिवहन, भंडारण, वितरण, लोडिंग, अनलोडिंग और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से करने को कहा गया है। इधर कोरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के संस्थान और दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान, फल, सब्जी, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की और मिल्क पार्लर को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने और सामग्री विक्रय करने की अनुमति होगी। वहीं पोस्ट ऑफिस और बैंकों में कामकाज सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किया जा सकेगा। उधर कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को सुबह 8 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां बैठकर भोजन करने की छूट नहीं होगी। इसके अलावा जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 50% कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 15,256 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,01,000 से अधिक हो गई। वर्तमान में 1,21,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से कल 105 लोगों की भी मौत हुई है। इधर धमतरी जिले की भाजपा नेत्री और मगरलोड जनपद पंचायत की पूर्व सभापति संतोषी साहू की आज कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कोरबा जिला महामंत्री डॉक्टर महेंद्र तेंदुए का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उधर जांजगीर चांपा जिले के 2 गांव सत्तीगुड़ी और नवागांव कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सत्तीगुड़ी में अब तक 135 मरीज मिले हैं, जबकि नवागांव में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल तथा उनकी पत्नी शशि अग्रवाल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्री अग्रवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस बीच राज्य में रोजाना 47,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले महीने जांच की संख्या प्रतिदिन औसतन 30,000 थी, जो इस माह बढ़कर 47,000 से अधिक हो गई है। वहीं रायपुर जिले की सभी 417 ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था कर ली गई है। इन सेंटरों में बाहर से आने वाले श्रमिकों तथा नागरिकों के रुकने और ठहरने के साथ ही पेयजल, सूखा राशन, बिजली, सुरक्षा और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के 50% बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था। इसके तहत रायपुर जिले के निजी अस्पतालों के 5,500 से अधिक बिस्तर में से 3,500 से अधिक बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह दुर्ग जिले के निजी अस्पतालों के 1,500 से अधिक बिस्तरों में से 972 बिस्तर और बिलासपुर जिले के 355 में से 285 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। इस बीच रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बलौदाबाजार में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना से उत्पन्न ताजा स्थितियों की समीक्षा की। बैठक में श्री सोनी ने एम्बुलेंस की मांग को तत्काल मंजूरी दी और सांसद निधि से 20 लाख रूपये जिला प्रशासन को प्रदान किए। इसी तरह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने कबीरधाम जिले में कोविड अस्पताल, आइसोलेशन केन्द्र और जम्बो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सांसद मद से 5 लाख रूपये की राशि देने की अनुशंसा की है। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को पत्र भी सौंप दिया है। इससे पहले श्री पांडेय ने आवश्यक उपकरण खरीदी के लिए 13 लाख रूपये दिए थे। उधर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल ने बिलासपुर में आरटीपीसीआर जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक आरटीपीसीआर मशीन और 2 डीप फ्रीजर देने की घोषणा की है। इसके लिए सीएसआर मद से 32 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं दुर्ग जिले के धमधा तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहयोग राशि जुटाकर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर धमधा केयर सेंटर को सौंप दिए हैं। इधर रायपुर जिले में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के फुंडहर, धरसीवा और तिल्दा में नए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि इन कोविड सेंटरों में से 210 और 50-50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इनके शुरू होने से रायपुर जिले में 310 बिस्तरों की संख्या और बढ़ गई है। इनमें 85 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या भी शामिल है। उधर महासमुंद जिले के विकासखंड मुख्यालयों में 100-100 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाने का कार्य भी पूर्णता की ओर है। कुछ दिनों में यहां भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों में 237 ऑक्सीजन बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। वहीं धमतरी जिले में मेडिकल ऑक्सीजन का अस्पतालों में वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है। डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह की सावधानियां बरतें। नारायण शर्मा, विधायक रायपुर ग्रामीण, आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोरोना के कष्ट को और दर्द को समझने की आज जरूरत है। ये घातक बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी आप सावधानी बरतने की जरूरत है। आप मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखें और अपने निकट के कोई भी लक्षण आपको दिखे, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो निकटतम जो क्लिनिक है या डॉक्टर है उससे संपर्क करके अपना इलाज करवाएं।
उधर महासमुंद जिले के ग्राम कुम्हारी मुड़ा में ग्रामीणों ने गांव की गलियों में बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर 200 रूपये के अर्थदंड लगाने का फैसला लिया है। ये पैसा ग्राम सुरक्षा समिति के फंड में जमा किया जाएगा। सुकमा जिले में माओवादियों ने आज सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी की हत्या कर दी। वहीं 2 अन्य कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इस बीच माओवादियों ने इसी जिले के पोलमपल्ली क्षेत्र के गोरगुंडा पुन्नेमपारा के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रैक्टर और टिप्पर में आग लगाने का प्रयास किया। उधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने कटेकल्याण थाना क्षेत्र के टेटम और तुमकपाल के बीच 5 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। वहीं बीजापुर जिले में डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। देश में इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा सामान्य रहेगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक सामान्य बारिश का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा 96 से 104% तक सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा। वहीं अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रेलवे ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी रेलगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा और किसी को भी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोंडागांव जिले में आज ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पातररास में एक शिक्षक के घर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर तेंदुए की खाल बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। राज्यों से आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के लिए कहा गया। दंतेवाड़ा जिले में भी 18 अप्रैल से लगाया जाएगा लॉकडाउन। अब तक राज्य के 21 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हो चुका है जारी। प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5 लाख को पार कर गई है। और सुकमा जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी की हत्या करने के साथ ही 2 वाहनों में आग लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।